बाद एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज तक आपने सिर्फ मिसाइलों और बंदूकों के युद्ध देखे होंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में एक ऐसा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जिसने दुश्मन देश का गुरूर पैरों तले रौंद दिया। ये खबर देश के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 70 सालों से हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही थी। कम्युनिस्ट चीन के इशारे पर कुछ वामपंथी और चंद बिके हुए भारतीय इन्फ्लुएंसर हमें दिन रात पीछा दिखाते थे। भारत की गरीबी और झुग्गियों को जूम करके दिखाया जाता था और चीन को ऐसे पेश किया जाता था जैसे वो साल 2060 में जी रहे हैं। लेकिन अब खेल पलट चुका है। भारत के आम सोशल मीडिया यूजर्स ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं कर पाई। लेकिन अब खेल पलट चुका है। भारत के आम सोशल मीडिया यूजर्स ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं कर पाई। चीन ने अपनी बदहाली छुपाने के लिए दशकों से जो झूठ की फायर वॉल बना रखी थी, उसे भारत के इंटरनेट योद्धाओं ने धुआं कर दिया। चीन की असली कड़वी सच्चाई, उसका कूड़ा, उसकी गरीबी और उसका जातिवादी चेहरा अब दुनिया के सामने है। ये है चमचमाते बीजिंग और शंघाई के पीछे छिपा चीन का असली और खौफनाक चेहरा। जिस चीन को दुनिया के सामने एक सुपर पावर और स्वर्ग बनाकर पेश किया गया, उसकी असलियत बेहद बदसूरत। भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने जब चीन के नैरेटिव पर पलटवार किया तो बीजिंग से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय तक भूचाल किया। दशकों से भारत को गंदा और पिछड़ा दिखाने का प्रोपेगेंडा चलाने वाले चीन की खुद की बैंड ढीली हो गई। भारत के क्रिएटर्स ने चीन का वो 80% हिस्सा ढूंढ निकाला जिसे चीन दुनिया की नजरों से छिपा कर रखता था। यहाँ भुखमरी है, यहाँ गंदगी है और यहाँ की झुग्गियां किसी भी विकासशील देश से बदतर है। चीन हमेशा भारत की जाति व्यवस्था पर तंज कसता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन खुद एक गहरे और क्रूर जातिवाद की दलदल में फंसा हुआ है। दावों के मुताबिक चीन समाज सदियों से 4 बड़े शोषक वर्गों में बटा हुआ है: शी, नोंग, गोंग और शोंग। शी यानी विद्वान और हुक्मरान जो मलाई खाते हैं। नोंग यानी किसान जिनका खून चूसा जाता है। गोंग यानी कारीगर और शिल्पकार जो दिन रात पसीना बहाते हैं। और लास्ट में आता है शोंग यानी व्यापारी वर्ग। कम्युनिस्ट होने का ढोंग करने वाले चीन में आज भी इसी क्लास और वर्ग के आधार पर भयंकर भेदभाव होता है। ऊंचे वर्ग के लोग आज भी आम जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इतना ही नहीं, चीन में इंसानों को बांटने वाली एक और सरकारी व्यवस्था है जिसे होको सिस्टम कहा जाता है। ये चीन का वो सरकारी ताला है जो ये तय करता है कि आप कहाँ रह सकते हैं और आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। इस व्यवस्था ने चीन को 2 हिस्सों में बांट दिया: शहरी चीन और ग्रामीण चीन। करोड़ों ग्रामीण मजदूर शहरों की फैक्ट्रियों में गधे की तरह खट रहे हैं, लेकिन उन्हें शहरों के आलीशान अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं। उनके बच्चे बुनियादी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यह है चीन की कथित समानता का असली सच। भारतीय सोशल मीडिया वॉरियर्स यही नहीं रुके। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के स्लम, वहां की सड़कों पर बिखरा कचरा और गरीबी भी इंटरनेट पर एक्सपोज की जा रही है। 70 सालों तक जिस भारत को दुनिया के सामने सिर्फ एक गरीब देश के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, आज उसी भारत के युवाओं ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को आईना दिखा दिया। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता। ये घर में घुसकर नैरेटिव को तबाह करना जानता है। तो आज ये सच्चाई जो आपको पता चली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।